स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जातिगत जनगणना के कई बार जो तो बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आए हैं। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह की जनगणना पहले हुई है या नहीं, इसका सवाल अलग होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजित पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं, अजित पवार, जो मैं आपको बता दूं कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अजित पवार गठ की तुलनात्मक स्थिति को अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखें तो काफ़ी फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 30 से 40 सीटें उनकी जो तो चुनावी मैदान में एक मजबूत तरीके से उनकी गठबंधन की काम करते हुए भी नजर आ रही है, ऐसा मानना कई वरिष्ठ पत्रकारों का है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनका क्या मानना है और किस तरह से उनकी राजनीतिक सोच है, इसके ऊपर हम बात करेंगे उनसे। जो तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के ऊपर जो तो सवाल किया गया था, सीधी तौर पर उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया। इंटरव्यू में अजित पवार ने मुसलमानों से की विनती, जातिगत जनगणना पर क्या जो तो उन्होंने सीधा अपना स्पष्ट मत रख दिया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की राजनीति जो तो अजित पवार करते हुए अब तक के बड़े नेता बने हुए हैं, ये बात हम तमाम ही जानते हैं। मुसलमानों की अगर हम बात करें तो उनकी ही राजनीति के बलबूते पर उनकी फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से देखा जाए तो वास्तविकता में जीवित नजर आती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमान, इनकी पार्टी को काफ़ी प्रमुखता से वोट करता हुआ आया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब से उनकी पार्टी के अंदर दो फाड़ हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहे पहली हो या आपकी हो, उसको सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का एक बड़ा जो तो वोट बैंक समझा जाता था। लेकिन इस बार जो तो देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव पहली मर्तबा अजित पवार अपना गढ़ बनाकर लड़ रहे हैं और कितने सीटों पर वो कामयाब होते, इसका सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। मुसलमानों के सवाल पर दोस्तों मैं बता दूं कि कई सवाल उनके साथ खड़े हुए थे, क्योंकि आप जानती है कि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर महाराष्ट्र के अंदर राजनीति चली है और महाराष्ट्र के अंदर जो तो मुसलमानों को परेशान किया गया है, उसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि अजित पवार के पास क्या स्टैंड है और किस तरह से जो उन्होंने माजी में काम किया है, ये सबसे बड़ी जो तो चुनौती उनके सामने है। क्या मुसलमान उनको इस बार वोट देगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।